नीट पीजी का मामला चल रहा है, -40 मार्क्स वाले को भी सिलेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन पूरी रिपोर्ट क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई है कि 40 नंबर कट ऑफ रखी गई थी रिजर्व्ड कैटेगरी की, जो नीट पीजी करने आए थे। मतलब नीट एमबीबीएस वाले स्टूडेंट जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ है 40 मार्क्स। नीट एमबीबीएस जब करने के लिए जाते हैं तो एक एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, वो होता है नीट यूजी, नीट अंडर ग्रेजुएट। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं तो एक एग्जाम होता है नीट पीजी, जिसमें एमएस और एमडी की जाती है, मतलब अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट बना जाता है। अब पूरा मामला क्या है उसको समझिए। जब 40 मार्क्स सेट किए गए थे तब सीटें खाली रह गई थी, 40 मार्क्स को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स कम थे। तो अब नीट पीजी डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कि हम -40 मार्क्स कर देंगे, मतलब 40 को घटा करके 0 कर देंगे, और 0 नंबर वाले को भी हम नीट पीजी करने के लिए अलाउ करेंगे। जहां भारत का मेडिकल सिस्टम दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जहां भारत में हर हॉस्पिटल में डिलीवरी के केसेस आते हैं और उसमें मौत हो जाती है, जहां भारत के हॉस्पिटल्स में ब्लड गलत चढ़ा दिया जाता है, वहीं अब जब 0 मार्क्स वाला कैंडिडेट नीट पीजी करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उससे क्या उम्मीद रखी जाएगी? वो जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में और अपने अपने क्लिनिक खोल करके जब वो ट्रीटमेंट देंगे तो उनसे किस तरीके की उम्मीद रखी जा सकती है? गलत गोलियां दे करके, गलत ट्रीटमेंट करके लोगों की जान लेंगे, इसकी लाइन लग जाएगी। नीट पीजी में और नीट यूजी में काउंसलिंग का सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है, जब आप मार्क्स लेके आते हैं तो टॉप रैंकर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। नीट पीजी में भारत में टोटल 52,000 सीटें हैं। अब 52,000 सीटें भी 2025-26 के सेशन में खाली रह गई थी। जब वो सीटें खाली रही तो डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि हम 40 मार्क्स से कम नंबर लाने वाले को भी सिलेक्शन दे देंगे। लेकिन जब सर्टिफाइड झोला छाप आएंगे तब भारत में मेडिकली डेथ होगी। सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चा देश विदेश से बाहर जाकर के एमबीबीएस करके आता है और वो रिजर्व कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का नहीं, रिजर्व कैटेगरी का बच्चा एससी, एसटी, ओबीसी का 40 मार्क्स भी नहीं ला पाता है और उसको पीजी के लिए भेजा जाता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ खड़ा होता है डिपार्टमेंट पर, सिस्टम पर और हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर कि उनका ध्यान किस जगह पर है। यहाँ पर पूरी तरह से घपलेबाजी चल रही है, काउंसलिंग के लेवल पर भी और सीट अलोकेशन के नाम पर भी घपलेबाजी हो रही है। अब वो किस चीज का स्पेशलिस्ट बनेगा, उससे किस चीज का ट्रीटमेंट की उम्मीद की जा सकती है? अभी तक जो सिलेक्शन हो रहे थे, क्या वो कमजोर थे? क्या वो सही लेवल के डॉक्टर नहीं बन पा रहे थे? कि अब आप 0 नंबर वाले को भी डॉक्टर बनाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनाओगे, स्पेशल केसेस के डॉक्टर बनाओगे, जैसे स्किन का डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये बनते हैं, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बनते हैं और इनके ऊपर ही भारत का मेडिकल सिस्टम टिका हुआ है। जनरल फिजिशियन के हाथों में मेडिकल सिस्टम नहीं है। झोले छाप भारत में पहले ही लाइन लगी हुई है झोले छाप डॉक्टर की। अब सर्टिफाइड झोला छाप डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री मत बनाइए भारत में। आपकी क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन में बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल कर दें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको गलत फहमी है, डाउट है कि -40 नंबर वाला भी पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। नहीं, पूरी डिटेल समझाइए उनको, भेजिए, बताइए। जय हिंद, जय भारत।